कृष्ण संवाद है। राधे राधे। अगर मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, उद्धव कृष्ण संवाद को यदि किसी व्यक्ति ने सुन लिया तो यह भी हो सकता है कि 6 दिन बाद उसका घर जाने का मन ना हो। एक और विषय आज सुबह जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मेरे मन में आया। हमने सूरदास जी का प्रसंग सुना, मीराबाई का प्रसंग सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग सुना, भक्त चरित्र सुने। भक्त चरित्र सुनने के बाद हमने भक्तों की स्थिति का अनुभव किया, लेकिन उस भक्त स्थिति में जाया कैसे जाएगा वो स्वयं भगवान यहां बता रहे हैं उद्धव को। सूरदास कैसे बनोगे, मीराबाई कैसे बनोगे, कृष्णदास कैसे बनोगे, कुम्मनदास कैसे बनोगे, जिन जिन भक्तों का, नरसिंह मेहता कैसे बनोगे, गोस्वामी तुलसीदास कैसे बन सकते हो। उस स्थिति को सुना तो तुमने बहुत है, उस स्थिति का तुमने दर्शन और अनुभव तो बहुत कर लिया, पर उस स्थिति में आने के लिए आवश्यकताएं क्या क्या हैं वो यहां ठाकुर जी बताएंगे। वो उद्धव कृष्ण संवाद है। तो भगवान ने उद्धव को व्रज नहीं भेजा, बद्रीनाथ भेजा। उद्धव कौन है? उद्धव का प्रथम परिचय, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, यदुवंशियों के प्रबल मंत्री हैं श्री उद्धव जी महाराज। कृष्णस्य दैत सखा, एक तो ये यदुवंशी भी हैं और भगवान के दैत सखा। दैत सखा मतलब प्राण प्रिय सखा हैं उद्धव। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, बृहस्पति के शिष्य हैं। साक्षात विद्या, चलती फिरती विद्या, बृहस्पति उनके ये शिष्य हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तम, बुद्धि में इतने प्रवीण हैं कि भगवान द्वारिका लीला में जैसे एक चीज सुनिएगा। आप सब लोग हमारी कथा सुनने आते हैं, हम कथा सुना के जब जाएंगे तो अपनी माता जी को फोन करते हैं, उनसे पूछते कथा सुनी? हाँ सुनी। कैसी रही आज की कथा? ठीक रहा? कुछ हमने अटपटा तो नहीं बोला? कुछ गलत तो नहीं निकल गया? हम अपनी माँ से ही पूछते हैं और किसी से नहीं पूछते। ऐसे ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जब अपनी स्वधर्मा सभा में बैठते हैं तो ब्रह्मा जी खड़े हैं, महादेव खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, बड़े बड़े राजनेता खड़े हैं और भगवान वहां उपदेश देते हैं। और उपदेश देने के बाद जैसे ही अपने सिंहासन से उतर के पीछे जाते हैं, उद्धव को बुलाते, उद्धव इधर आओ, सब ठीक था? कुछ हमने गड़बड़ी तो नहीं करी? हमारे वचनों में कोई गड़बड़ी, शब्द आदि सब ठीक थे ना? तब उद्धव ठाकुर जी को गलती बताता, आज आपने सभा में क्या गलती की, आपने कौन से शब्द का प्रयोग किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये सब उद्धव बताता है। तो भगवान इंप्लीमेंट करते हैं, उद्धव की बात मानते हैं। उद्धव अगर कह दे कि कल आपको ये बात नहीं बोलनी है तो ठाकुर जी नहीं बोलेंगे। और उद्धव अगर कह दे कि ऐसा कहना है, ठाकुर जी का मन ना हो तो भी ठाकुर जी बोलेंगे। इतना प्रिय है उद्धव ठाकुर जी को। ठाकुर जी का मन ना हो तो भी ठाकुर जी बोलेंगे, इतना प्रिय है उद्धव ठाकुर जी को। ऐसे श्री उद्धव। परंतु ये तो उद्धव जी के प्रभाव का वर्णन था। अब उद्धव जी के स्वभाव का वर्णन सुनो। उद्धव जी कौन है? महाभागवत। कौन है? महाभागवत। महाभागवत मतलब एक तो होते हैं भागवत और एक होते हैं महाभागवत। बहुत साधारण सी परिभाषा बताऊं, भागवत कौन? भक्तों को ही भागवत कहा जाता है। और महाभागवत मतलब महाभक्त। तो भक्त में और महाभक्त में अंतर क्या है? बोले जो भक्त ठाकुर जी का स्मरण करते हैं वो भक्त हैं, और जिनका स्मरण ठाकुर जी करते हैं वो महाभक्त है, महाभागवत। उद्धव जी कौन है? महाभागवत। उद्धव जी महाभागवत है। उद्धव को याद भगवान करते हैं। उद्धव सुबह उठते ही स्नान ध्यान जैसे ही कर लेता है, उद्धव पूजा में नहीं बैठता, द्वार खटखटा रहा है, खोलो। उद्धव कहता रुक जाओ, केश काट रहा हूं। अरे जल्दी खोलो। उद्धव केश आदि काट करके अपने वस्त्र आदि पहन के जैसे ही द्वार खोलता है, भगवान कहते हैं हम आ गए, चलो प्रणाम करो।
उद्धव प्रणाम करता है, आपने इतना श्रम क्यों किया? अरे हमको याद आ रही थी, जब से नहा धो के उठे तब से सोच रहे थे अब जाएं उद्धव के पास, अब जाएं उद्धव के पास। नहा लिया होगा, तैयार हो लिया होगा, अब तो बैठ गया होगा आसन पर, अब जब करेगा तो मैं आ गया। चलो उद्धव, सोचिए, कोई शालिग्राम जी की पूजा करता है, कोई नारायण जी की मूर्ति की पूजा करता है, कोई कलशों का स्थापन करके पूजन करता है, कोई अक्षत में देव को विराजमान करता है, पर एकमात्र उद्धव हैं जिनके पास स्वयं ठाकुर जी जाते हैं और जाके कहते हैं चलो अब हमारा ध्यान करो। ध्यान हो गया, अब थोड़ी देर जप करो, लाओ चलो चरण धो लो हमारे। स्नान तो हमने कर लिया, पंचामृत स्नान हमारा नहीं, चरणों का कर लो। चलो अब चरणों में चंदन लगा दो। भगवान स्वयं बोलते हैं उद्धव को, उद्धव चरणों में चंदन लगा दो, लाओ माला पहना दो, माला पहना देते हैं। अब चलो आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो, आरती करो हमारी, चलो आरती कर लो, भोग लगाओ, नैवेद्य रखो। उद्धव के नैवेद्य ठाकुर जी पा लेते हैं। अब ये भोग हो गया, पालो, पा लिया, चलो हो गई पूजा संपन्न। बोले जी चलो अब चलते हैं आगे। ये नियम है, क्रम है रोज उद्धव का। रोज ठाकुर जी जाते हैं अपनी पूजा कराने उससे, इतना प्रिय है ठाकुर जी को। ऐसा कौन सा लक्षण है, ऐसा कौन सा गुण है उद्धव में जो कि वो ठाकुर जी को इतना प्रिय है? उन्हीं लक्षणों का वर्णन यहां पर उद्धव जी के पहचान में नवयोगेश्वर संवाद में राजा निमि को बताते हुए योगेश्वरों ने बताया। महाभागवत के लक्षण क्या है? अगर ये आ सकें तो इनको लाने का प्रयास कीजिएगा। महाभागवत का प्रथम लक्षण, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। भले ही प्रकट रूप में प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन उसका हृदय ऐसा ही है। कैसा? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः। आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में यह विश्वास करता है इसमें भगवान है। ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए सब लोग। आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में क्या विश्वास रखता है? इसमें भगवान है। आप लोग यहां से दर्शन करने के लिए जाइए बद्री विशाल भगवान का। हम महाभागवत क्यों नहीं है? क्योंकि हम चलते फिरते यही सोचते हुए जाएंगे बद्री विशाल भगवान तो वहां है। गंगा जी पार करके जो मंदिर है उसके अंदर जाएंगे और फिर वहां पुजारी बैठे होंगे, वहीं हैं। यहां से वहां तक जितना सब कुछ हमारे सामने आया, उनमें भगवत दृष्टि हमारी नहीं हो सकती। हम इस बात को मानते जरूर हैं, जानते जरूर हैं, लेकिन इस बात को विश्वास नहीं करते कि ठाकुर जी सब जगह हैं। पर महाभागवत क्या है? बोले सब में ये विश्वास कर लेता है, इसमें परमात्मा है। मतलब उद्धव जी महाराज अगर कथा पंडाल से बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाएंगे तो आंखों के आगे दिखने वाले हर व्यक्ति को, हर धातु को, हर पुरुष को, हर स्थिति को, हर वस्तु को प्रणाम करते हुए चलेंगे। बोले क्यों? सब परमात्मा है, सब भगवान है। पहली बात, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः। वो सबको देखेगा और सब में भगवान का स्मरण करेगा। सब में परमात्मा है। और जब परमात्मा प्रत्यक्ष सामने होंगे और जब उनका दर्शन करेगा तो क्या भाव रखेगा? बोले सब इन्हीं में ही हैं। मतलब सब में वे हैं और वे जब सामने आ जाएं तो सब इनमें हैं। ये दो स्थिति रखता है महाभागवत। समझ में आई बात? बद्री विशाल भगवान को दर्शन से पहले जो दिख गया सब में परमात्मा, और जब बद्री विशाल भगवान दिखे तो क्या? सब इनमें। ये दो स्थिति जिसकी है उसको क्या कहते हैं? महाभागवत। ये दो लक्षण। और कैसा होता है महाभागवत? महाभागवत और कैसा होता है? न काम कर्म बीजाना यस्य चेतसि संभव वासुदेवैव
कनिलय सवै भागवतोत्तम। वाह, बहुत सुंदर परिभाषा। क्या कह रहे हैं? न काम कर्म बीजानाम, उनके चित्त में कोई कामना कभी प्रकट ही नहीं होती। जैसे हमारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, कामनाएं प्रकट होती हैं, महाभागवत के चित्त में कोई कामना नहीं है। तो बोले फिर कैसे जीता है वो? जैसे राखो तैसे रहूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं सोचूंगा। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। जो तू तन को रोग लगावे, सोई झपट सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, सोई झपट सो जाऊं। मतलब अगर बुखार आ गया सुनो, करना नहीं आप लोग ऐसा। हाँ, बुखार आ गया तो औषधि भी नहीं लेंगे। हे नाथ, बुखार आ गया, आपने बुखार दिया है, अब जब आप चाहोगे तभी ठीक होऊंगा। मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा। मेरे अंदर कामना है ही नहीं ठीक होने की। मेरे अंदर कामना बीमार होने की भी नहीं है, ठीक होने की भी नहीं है, स्वस्थ होने की भी नहीं है। आप चाहोगे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जो तू तन को रोग लगावे, सोई झपट सो जाऊं। जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे, मैं लपक गोद में आऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। अगर ठाकुर जी आप मृत्यु बन करके आ गए, एक सेकंड भी विचार नहीं करूंगा मैं, उसी समय सब छोड़ के आपको अंग से भर लूंगा, कहूंगा नाथ ले चलो अपने साथ। मेरी कोई कामना ही नहीं है। इसे क्या कहते हैं? महाभागवत। सुनना सुन ही लीजिए, बनना बहुत कठिन है। उद्धव जी यही है। मतलब पूरा दिन निकल गया, कुछ नहीं पाया उद्धव जी ने। संध्या होते होते ठाकुर जी, और उद्धव ठीक हो? हाँ। कुछ खाया सुबह से? नहीं। तो क्यों? आपने खिलाया ही नहीं। तो भगवान को याद आती है, अरे ये तो महाभागवत है, खाएगा ही नहीं जब तक मैं नहीं खिलाऊं। आओ बैठो इधर। फिर ठाकुर जी उसको पवाते हैं, खा लेता है। मतलब देंगे ठाकुर जी तो स्वीकार है, नहीं देंगे तो कामना नहीं है उसकी। न कर्म न काम कर्म बीजानाम, कोई इच्छा नहीं है। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतस संभव। जो आप चाहोगे वो होगा। और वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम। अपने तन को क्या मानते हैं? वासुदेवैक निलय, मतलब भगवान का निलय। निलय का मतलब क्या होता है? घर। अपने शरीर को अपना नहीं मानते, अपने शरीर को भगवान का घर मानते हैं। ये ठाकुर जी का घर है। सुबह सुबह उठेंगे भी तो इसी भाव से उठेंगे, ओहो मंगला हो रही, आंख खुल गई, कपाट खुल गए, आंख खुल गई, कपाट खुल गए। भीतर कौन है? ठाकुर जी हैं। उनकी शुद्धता, पवित्रता, उनकी सेवा मुझको करनी है, तो हाथों से वही क्रिया कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी की सेवा हो। चरणों से वही क्रिया कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी की सेवा हो। नेत्रों से वही देख रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी को सुख मिले। मुख से वही ग्रहण कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी को सुख मिले। और कुछ भी ऐसी क्रिया नहीं जिसमें अपने सुख का विचार। मतलब अब बद्री विशाल भगवान है, आपको अगर निज सेवा मिल जाए तो आप तो सुख
ठाकुर जी को सुख मिले उसके लिए क्या कर दूं? घी का दिया जलाओ, ठाकुर जी को सोने का छत्र चढ़ाओ, ठाकुर जी को ऐसी पोशाक लगाओ, ठाकुर जी को ऐसा भोग लगाओ, उनके सुख का विचार करके आप सारी सेवा करोगे। ऐसे ही अपने चित्त में ठाकुर जी का भाव रख के, अपने चित्त में ठाकुर जी का विचार करके कि ये ठाकुर जी का घर है, इसमें ठाकुर जी विराजमान है। एक बहुत साल पहले एक पद बनाया था, बहुत कम गाया कथाओं में। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन। ये तन क्या है? बोले तन तो मंदिर है, और इस तन में जो मन है वो मन वृंदावन है। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा